जयदेव, मैं आज एक नया वीडियो बनाने लगा हूँ जिसमें डोगरा देश, डोगरों के, या ये कह सकते हैं कि डोगरे जो त्यौहार मनाते हैं पूरे साल भर, उनके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग, देश में मनाए जाने वाले पर्व, त्यौहार, मेले आदि, ये हम संवत के अनुसार मनाते हैं। विक्रमी संवत, ये नववर्ष जो है ये चैत्र नवरात्रों में, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, जैसे सब जानते हैं कि नवरात्रि चैत्र महीने में आती है, उस नवरात्रि से लेकर हमारे साल का, हमारे हिंदू पंचांग जो है वो शुरू होता है। उसका पहला दिन वहाँ से शुरू होता है जिस दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। डोगरे भी, हम डोगरे हिंदू भी उसी पंचांग के अनुसार अपना साल भर के जो त्यौहार हैं वो मनाते हैं। तो सबसे पहला त्यौहार आता है चैत्री नवरात्र। चैत महीने में पड़ने वाले नवरात्रे ये मार्च अप्रैल महीने में शुरू होते हैं। कभी कभी मार्च में आते हैं, कभी अप्रैल में आ जाते हैं। तो ये चांद और सूर्य जो वर्ष हैं उनके हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो चैत्र महीने के नवरात्रे आमतौर पर मार्च महीने के अंतिम में शुरू होते हैं और अप्रैल में फर्स्ट वीक में ख़त्म होते हैं। उसमें पहले, आज से कोई 40-50 साल पहले, जब मीडिया नहीं था, ना तो प्रिंट मीडिया था, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उस समय टीवी वगैरह कुछ नहीं थे, तो हर मोहल्ले की, गांव के अंदर हर मोहल्ले की जो कन्याएं थी, जो कुंवारी कन्याएं थी, वो इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाती थी। उन दिनों वो सारे मिलकर, सारी कन्याएं मिलकर, पूरे मोहल्ले की कन्याएं मिलकर मोहल्ले के अंदर किसी एक के घर में, वो खुद ही जो घर वाले उनको बोलते थे कि आज इस बार हमारे घर में नवरात्रि रखो, तो उस नवरात्रि की जो पूजा है वो उस घर में की जाती थी। वो कन्याएं जो हैं वो पहले नवरात्र के दिन माता की मूर्ति बनाकर, उन दिनों जो है वो मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी दीवार के ऊपर, और नीचे एक सुंदर सी क्यारी बनाकर उसके अंदर शांख बीजी जाती थी। शांख बीजने के बाद सभी कन्याएं जो हैं वो आपस में सलाह करके एक कन्या को अपना मुखिया चुनती थी, जिसे पचालन कहते थे। पचालन जो है उसके अनुसार, उसके हुक्म अनुसार या उसकी कहे अनुसार ही सारी कन्याएं काम करती थी। अभी यह कन्या जो नवरात्रि रखती थी, वो सारी की सारी पूरे 9 दिन, 8 दिन, जितने दिन नवरात्रे चलते हैं, वो उनका अपना दोनों व्रत रखती थी। एक टाइम खाना खाती थी वो शाम को, और वो शाम का खाना जो है वो गोधूली के समय, जब गोधूली का समय वो होता है जब गांव के पशु चरकर वापस घर में आते हैं, और सबसे उत्तम समय बोला जाता है हमारे हिंदू पंचांग के अंदर, हिंदू धर्म में, कि जब कोई भी मुहूर्त ना मिले तो सबसे अच्छा मुहूर्त जो है वो गोधूली का मुहूर्त होता है। उस समय वो कन्या जो है वो अपने घर से खाना लाकर, अपना खाना लाकर, जिस घर में माता की मूर्ति बनाई होती थी, माता के शांख बीजी होती थी, उस घर के अंदर, उस घर के आंगन में बैठकर वो सभी खाना खाती थी। उसको वो बोलती थी, उन दोनों डोगरी में बोलते थे, चुटी करनी। चुटी का मतलब सिर्फ जो है एक टाइम खाना खाना है, और वह अपना खाना जो है एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती थी, बताती थी जो क्या क्या बनाया है। वो उस समय के हिसाब से कोई पूड़ियाँ बना कर लाती थी, कोई बबरू बना कर लाते थे, कोई जो है खीर बना कर लाते, तो आपस में बांट बूंट के वो खाती थी, और रात को फिर वो जागरण करती थी। रात की आरती के बाद वो अपने अपने घरों को जाती थी। इस तरह से जब अष्टमी की तिथि आती थी, उस दिन जो है
माता के लिए ये कन्याएं घर घर में जाकर तेल मांगती थी। लोग जो है तेल उनको देते थे और वो पंचालन जो थी वो उनकी मुखिया होती थी, वो साथ साथ चलती थी, वो तेल इकट्ठा करती थी। वो उन दिनों एक गाने भी गाए जाते थे डोगरी में, वो गाती थी जाकर तेल मांगने, जिसके घर में जाएंगी उसके घर में बुआ रानी दा जागरना तेल तेल पली पायो तेल पायो पली पली ते पचालन फिरदी गली गली पचालन फिरदी गली गली ते तेल पायो पली पली। इस तरह से और उन्होंने जो है ये गाना गाकर लोगों के घर में ये बहुत बड़े लोग जो है बड़े एक दूसरे का सहयोग करते थे और उन कन्याओं को घर से तेल सरसों का तेल देते थे। सरसों का तेल रात को जो जागरण के समय जो जोत जलाई जाती थी वो उस तेल से जगाई और उसके साथ वो कुछ अनाज भी देते थे, जिससे वो कन्या जो हैं वो बेच कर वो माता के लिए प्रसाद लाती थी। शाम के समय कान गोपियाँ बनाई जाती थी और हर यहाँ जिस मोहल्ले के अंदर माता रखी हुई है उस वहाँ पर वो कान गोपियाँ बनाई जाती थी और एक कन्या को कान कृष्ण का रूप दिया जाता था और दो कन्याओं को गोपियाँ बनाकर एक ऊंची स्थान पर एक स्टेज बनाकर बैठा दिया जाता था और मोहल्ले वाले सारे लोग जो हैं, सारे जितने भी लोग हैं वहाँ आते थे मत्था टेकने के लिए और वहाँ पर जो है वह अपना चढ़ावा चढ़ाते थे और माता का आशीर्वाद लेकर जाते थे। और रात के समय कन्याएं जो हैं पूरा रात जागरण करती थी और वहाँ भजन गाती थी और सुबह के समय जब सो फटने से पहले सूर्य उदय से पहले वो सांख अपनी जो बीजी हुई सांख है उसको ले जाकर तालाब या नदी के किनारे उसको विसर्जन करके आती थी। इस तरह से ये नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता था, जो आजकल हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ख़त्म कर दिया है, वो अभी है ही नहीं। तो ये था मेरा नवरात्रि के बारे में कि फिर जो है नवरात्रि के दिन रामनवमी का मेला जो है वो जगह जगह पर जम्मू के आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर लगाया जाता था। हमारे दुमाना के पास गढ़ी का एक मंदिर है, गढ़ी मंदिर के में ये भी लगाया जाता था, जहाँ पर हम लोग बड़े धूमधाम से अपनी तैयारी के साथ वहाँ जाते थे और मेले में जाते थे, क्योंकि और कोई साधन नहीं थे उन दिनों हमारे साथ मनोरंजन के। तो वहाँ जाते थे, वहाँ घोड़ रेस देखते थे, वहाँ पर कुश्तियाँ होती थी, वहाँ पर खाने पीने के स्टॉल होते थे, मंदिर में जाते थे। तो ये सब जो है हमारे जो पहला त्यौहार है वो नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता था। बाकी के त्योहारों की वीडियो मैं बाद में बनाकर आपको दिखाऊंगा।